औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे विंटर कैंप्स अभी कोविड-19 की वजह से एक बार फिर से बंद करने पड़े हैं, तो इस सिलसिले में हमने चूँकि जो ऑनलाइन टीचिंग होती है एक बार फिर से इसको रिज्यूम किया है। तो अभी तक हमने वहाँ पर ऑफ़लाइन में, यानी जहाँ पर हम फ़ेस टू फेस पढ़ते थे, स्कूल्स में पढ़ते थे, तो वहाँ पर हमने इसके अभी तक 2 यूनिट्स कंप्लीट किए थे। ठीक है, और आज हम इसका 3rd यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस 3rd यूनिट का नाम है तो इसमें से हम ये स्टोरी जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ टैरोज़ रिवार्ड। टैरो एक लड़का होता है, तो इसकी कहानी हम आगे सुनेंगे कि ये कौन है, ये क्या करता है, इसका क्या मिशन है, इसकी सोच कैसी है, और इसके बारे में अभी आगे बात होगी। लेकिन आज हम यहाँ पर फ़िलहाल देखेंगे कि टैरोज़ रिवार्ड हम इनाम को बोलते हैं कि इनको क्या सिला मिलता है, क्या बदला मिलता है इनको, इस टैरो को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। अ यंग वुड कटर नेम्ड टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड। एक यंग यानी कि नौजवान होता है। वुड कटर किसको बोलते हैं हम? लकड़हारे को, यानी एक लकड़हारा होता है, तो इसका नाम होता है टैरो, यानी जो लकड़ियाँ काटता हो फॉरेस्ट्स में, जो इसका नाम है टैरो। तो ये किन के साथ रहता था? ये अपनी मदर और अपने फादर के साथ, यानी अपने पेरेंट्स के साथ एक लोनली हिल साइड, यानी एक पहाड़ी की तरफ इनका जो घर था, वो बाकी जो बस्ती है गाँव की वहाँ पर उनसे थोड़ा दूर थे, ये थोड़ा सा अलग थे, ये एक हिल साइड की तरफ थे ये। तो ये उनके साथ रहता है। फिर क्या हुआ? ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। तो इनका क्या मशगला है, इनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, तो इसमें ये क्या काम करते हैं? ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। चॉप्ड मीन्स काटना। इनका काम होता है कि लकड़ियाँ काटना। कहाँ पे? जंगल में। बस इनका यही दिन भर का काम होता था। जिस तरह से हर किसी का अपना अपना कोई काम होता है, इसी तरह से ये टैरो जो होते हैं, इनका यही काम होता है, लकड़ियाँ काटना जंगल में। फिर क्या हुआ? दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, यानी कि इनका जो काम है चूँकि काफ़ी हेक्टिक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें ज़्यादा मतलब मुश्किलात का सामना होता है उन्हें, लेकिन ये क्या करते हैं? दो ही वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि ये बहुत काम ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्या होता है, उसका बदला क्या मिलता है उनको? ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन उसके बदले उनको बहुत कम पैसा मिलता है। यानी जो ये लकड़ियाँ दिन भर काटता है उनको फिर बेचने जाता है, लेकिन वहाँ पर मार्केट में उनका इतना वैल्यू नहीं है, उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं उसके बदले में। फिर क्या हुआ? दिस मेड हिम सैड। तो जिसकी वजह से ये काफ़ी क्या हो जाते हैं? सैड मीन्स गमगीन, परेशान रहना। ठीक है, क्योंकि जब कोई इंसान अच्छे से कोई अपना काम करता है या कोई ऐसा काम करता है जिसका उन्हें अच्छे से बदला ना मिलता हो, तो क्योंकि उसका जो नतीजा होता है, उसका रिज़ल्ट क्या होता है, उसमें एक इंसान काफ़ी ज़्यादा गमगीन रहता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। लेकिन जो ये टैरो होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा, ये मतलब आम
तरह के जो बच्चे होते हैं जो काफ़ी कम जो अच्छे से किसी चीज़ के बारे में नहीं कोई मतलब ऐसा इतना ज़्यादा सोचते हैं, यानी सिर्फ ये ऐसा सोचते हैं कि इनको कहा जाता है थॉटफुल मीन्स यानी जो काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, यानी इस लेवल के जो बच्चे होते हैं उनसे ये ज़्यादा ही सोचते हैं, यानी ये इस लेवल में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, wanted to give his old parents everything they needed, यानी अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को ये सब कुछ देना चाहता है जिसकी उन्हें ज़रूरत हो। यानी जो कि अगर आप भी देखोगे हमारे आपकी इस लेवल पे आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते होंगे, जो सिर्फ इतना सोचते हैं हमें खाना कहाँ से मिलेगा, हमें बाकी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, और उसके बाद वो फिर उसी पे रुक जाते हैं, उसी पे इक्तिफा करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आजकल ऐसा सोचते हैं कि मुझे आगे जाकर क्या करना है, और उसके बाद मेरे जो घर वाले हैं, मेरे जो माँ बाप हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो कैसे मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं और मैं उन्हें कैसे खुश रख सकता हूँ। तो ऐसा ही था ये टैरो बी। और इसके बाद फिर क्या होता है हमारा ये नया पैराग्राफ, वन इवनिंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट। तो एक शाम, इवनिंग किसको बोलते हैं, शाम को, यानी कि जो 4-5 बजे के बाद जो वक्त आता है उसको हम इवनिंग ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक शाम को क्या होता है, व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, क्योंकि इनका एक छोटा मोटा घर था इनका। तो एक दफ़ा क्या होते हैं वो उसी में बैठे हुए होते हैं। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। तो क्या हुआ, एक काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा ब्लो करने लगी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा वहाँ पे चली। और उसके बाद क्या हुआ, इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, क्योंकि इनका जो छोटा मोटा घर होता है, क्योंकि ये अच्छे से क्योंकि बना हुआ नहीं था, इसमें क्रैक्स थे, उनमें वो मतलब वो गैप्स थी वहाँ पर डेवलप हुई थी। तो जिसकी वजह से क्या, वो हवाएं जो तेज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही थी वो उन गैप्स में से गुज़र रही थी, यानी उन क्रैक्स में से गुज़र रही थी वो हवाएं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ठंड थी काफ़ी ज़्यादा, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उन्हें ठंडी महसूस हो रही थी। एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, तो हर किसी को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। सडनली टैरोज फादर सैड, तो अचानक से जो टैरो होते हैं, टैरो के जो फादर होते हैं, ये अचानक से क्या बोलते हैं, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके। तो यहाँ पर ये टैरो के जो फादर होते हैं ये अपनी एक आह भरते हैं, ये अपनी एक, इनकी एक तमन्ना है, इनकी एक सोच है, ये चाहते हैं मैं एक कप किसका, साके क्या है, ये एक वहाँ पर यहाँ पे लिखा भी है कि ये क्या है, ए पॉपुलर जापानीज़ ड्रिंक। जापान में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रिंक वहाँ पे माना जाता है कि ये साके, क्योंकि अगर लिखा आप देखोगे अच्छे से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SAKE। अगर आप अच्छे से इसको देखोगे, या हम जब नॉर्मली पढ़ते हैं इसको हम सेक पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज में जूम करता हूँ इसको, ई पे देखोगे आप एक डैश थोड़ा सा मौजूद है, तो ये जो इस पर मौजूद है इसको हम एक्सेंट पढ़ते हैं, ठीक है। ई के ऊपर जो ये डैश मौजूद है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से ये कैसी आवाज़ देता है, इसको हम ए पढ़ते हैं, ठीक है, यानी सॉरी ए पढ़ते हैं, जिस तरह से हम इसको साके पढ़ते हैं, वरना ये सेक था। अगर इसके ऊपर ये डैश नहीं होता तो हम इसको क्या पढ़ते, फिर इसको हम सेक पढ़ते, लेकिन अब जब इसके ऊपर ये डैश मौजूद है तो इसीलिए हम इसको साके पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ए की आवाज़ है, ए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपकी इस नॉलेज में थोड़ा सा और ऐड करूँ कि ये जो ऊपर इसके ऊपर जो डैश है ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक ये है जो आगे की तरफ है, ठीक है, यानी यहाँ की ओर जो है ये, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट एक्सेंट, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो होता है जो पीछे की तरफ होता है
ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे सपोज़ मैं एक ई ऐसे लिखता हूँ, जब हम जो कि यहाँ पर मौजूद है इसको हम एक्यूट एक्सेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम और एक ई ले लेते हैं और इसको हम ऐसे, मैं ये डैश ऐसे डालूं, तो उस वक्त इसको हम ग्रेव एक्सेंट बोलते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ उस वक्त थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, उस वक्त हम ये ए नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक और ई जो होता है, जब इसके ऊपर 2 डॉट मौजूद होते हैं, ठीक है, उसका उस वक्त उसके हम डायरिस पढ़ते हैं। और इसके अलावा एक और ई जो है, जब इसके ऊपर ऐसी टोपी जैसी बनी हुई हो, तो उस वक्त इसको हम सर्कमफ्लेक्स एक्सेंट बोलते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि चार किस्म के एक्सेंट होते हैं। एक होता है एक्यूट एक्सेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है साके पे, इसी तरह से एक और होता है ग्रेव, ये पीछे की तरफ है। इसी तरह से ई के ऊपर जब 2 डॉट्स हों उनको हम डायरिसिस बोलते हैं, DIAE और ESIS, ठीक है। और उसके बाद फिर जब ई के ऊपर ये छोटी सी टोपी जैसी बनी हुई हो, उसको हम सर्कमफ्लेक्स एक्सेंट बोलते हैं। हालांकि ज़्यादातर तो इस्तेमाल इसी का ज़्यादा होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पर ये वाला ई जो है पहला वाला, तो इसके ऊपर जो ये डैश है, इसकी आवाज़ जो निकलती है ज़्यादातर इसी का यूज़ होता है, जैसे ए, सा के, ठीक है, ए इसको पढ़ते हैं हम। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो 3 बजते हैं, इनकी ऑलमोस्ट सेम आवाज़ होती है। अब किसी की लंबी होती है और किसी की छोटी, बस इतना ही फ़र्क है इनमें, बाकी इनमें ज़्यादा फ़र्क, जैसे कि इसको हम अ पढ़ते हैं, ठीक है। यानी जैसे मैं लिखूँगा ए, सपोज़ मैं बैट लिखूँगा, तो वहाँ पर जब हम जो ई की जो आवाज़ होती है, वो जो वहाँ पे निकलती है, वो इनकी आवाज़ होती है, क्योंकि बैट में ई की आवाज़ छोटी होती है, लेकिन इन बाकी में, इन तीनों में ये थोड़ी बहुत, इनमें ये लंबी भी हो सकती है कभी कभार तो इन जनरल में आपको बोलूँ कि यहाँ पर जो ये वर्ड इसके ऊपर रखा गया है, ये इसको एक्यूट एक्सेंट पढ़ते हैं। तो ये साके, तो जो ये टैरोज के जो फादर होते हैं, ये चाहते हैं मैं एक कप पी लूँ, किसका? साके, जो एक जापानीज ड्रिंक है। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि मैं उसका एक कप पी लूँ ताकि मुझे थोड़ी सी राहत मिले, मुझे थोड़ी सी गर्मी महसूस हो, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। इससे मेरे जो दिल की तमन्ना है, दिल का जो दिल में वो जो ठंडक सी है, जो इस वक्त इतनी ठंड जो बाहर है, तो मैं उससे थोड़ा सा गर्माहट महसूस करूं, ठीक है। तो आज आपने देखा, चूँकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर अपलोड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो पहले ये 2 पैराग्राफ्स पढ़े, तो इनकी आप अच्छे से रीडिंग करना, और एक एक करके यहाँ पर जो ये वर्ड्स हैं, इनको आप यूज़ करना अपने वर्ड्स में, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कौन कौन सा वर्ड। एक है यंग, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, यंग वर्ड है। इसी तरह से और एक वर्ड है यहाँ पर लोनली, ये भी आप अपने वर्ड्स में यूज़ करोगे। इसी तरह से चॉपड नहीं, ओनली चॉप लिखना आप, इसको आप यूज़ करना अपने वर्ड्स में। और इसके बाद फिर सैड, ठीक है, इसको भी अपने वर्ड्स में आप यूज़ करना। इसके अलावा थॉटफुल भी है, ये वर्ड भी आप अपने वर्ड्स में इसका एक सेंटेंस बनाओगे। इसी तरह से और भी एक है कॉर्नर, कोना, है ना, तो ये भी आप यूज़ करोगे। और वार्म, एक और वर्ड है वार्म। तो ये वर्ड जो मैंने अंडरलाइन किए यहाँ पर, इनको आप प्लीज़ घर में ट्राई कीजिएगा, और इनको आप अपने वर्ड्स में, ये बुक के वर्ड्स आप यूज़ नहीं करोगे, तो इनके आप अपने वर्ड्स में सेंटेंस बनाओगे। और तो मुझे आपके इस होमवर्क का इंतज़ार रहेगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से कर पाओगे, आपको अच्छे से ये कहानी समझ में आएगी तभी, ठीक है। तो आज बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।